हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के इस नए प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मैथ्स आरआरबी एनटीपीसी के लिए अलजेब्रा की क्लास, है ना भाई। अलजेब्रा जो चल रही है यहाँ पे यूट्यूब स्टडी 91, यहां से मैथ्स के आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लास चलनी शुरू हो चुकी है ग्रुप डी के लिए। आज अलजेब्रा का पार्ट 6 आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूं। पार्ट 6 आज मैं बताऊंगा आपको अलजेब्रा का कि पार्ट 6 में किस तरह की बातें हैं या क्या है। आज छठी क्लास है आपकी अलजेब्रा की, बहुत मजा आने वाला है, सेंसेशनल है पूरा, एक अच्छे सवालों की सीरीज रहती है पूरा, और बहुत जल्दी हम लगाने भी वाले हैं मजे के साथ। ठीक है भैया, सुनो ध्यान से। तो आज हम जो फॉर्मूले बेस हमसे सवाल पूछे जाते हैं ना, फॉर्मूले बेस, उनकी हम बात करने वाले हैं कि जो फॉर्मूले बेस्ड हमारे सवाल एग्जाम में आते हैं या फिर जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सवालों की ढेर सारी श्रृंखला हमारे पास शुरू हो चुकी है। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। एडवांस मैथ के साथ आरआरबी एनटीपीसी की शुरुआत हुई है, अलजेब्रा के पार्ट 6 के साथ आपकी शुरुआत है। चलते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये सवाल देखो आया आरआरबी गुवाहाटी 2013 के एग्जाम में। बहुत आसान सवाल से शुरुआत है हमारी कि a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में बी प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर ये दे रखा है। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ऐसा नहीं कि आपसे रेलवे खाली टफ सवाल पूछती है, इजी भी पूछती है, टफ भी पूछती है। शुरुआत ही एकदम 0 लेवल के सवाल से किया ताकि आपको पता हो। सवाल लगाने से पहले आप सभी को बता दूं कि कम से कम आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके आप एडवांस मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दें, हर जगह बता दें, सबको बता दें कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल तैयारी कराई जा रही है स्टडी 91 पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है भैया, सवाल नंबर दूसरा, ये 2016 का क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में आया था। अब बोलो, एनटीपीसी में 2016 में भी सवाल इसी तरह का आया, 30 मार्च 2016। क्या बोला है? a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में 2ab। अरे जाओ मत, अभी तो अच्छे सवाल आने बचे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है अभी। और आपको पता है कि मेरी शुरुआत हमेशा 0 लेवल से होती है, इसलिए ये तो बहुत छोटे सवाल है। इसका ब्रैकेट खोलो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में, और 2ab यहां पे दिया हुआ है, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म, यानी क्या बचा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, a माइनस बी बराबर 3 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 117 है। तो आपसे पूछा a प्लस बी। देखो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। जब भी कभी अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको ये जो a माइनस बी बराबर 3 दिया है ना, a माइनस बी बराबर 3 और a क्यूब माइनस बी क्यूब का बराबर में 117, आपको वैल्यू पुटअप मेथड देखना है। कौन सा मेथड देखना है? वैल्यू पुट मेथड आपको देखना है। या फिर आप इसका तरीका लगा सकते हो कोई और तरीके से, ए बी का मान निकालो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, तब जाके काफी लॉन्ग मेथड होगा। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करते हो, यहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आप सोचो कि कौन सी 2 संख्या है जिसका मान घटा दें तो 2 3 आ जाए और यहां पे उसका क्यूब करें तो हमारा काम बन जाए। तो आपने कहा सर ए का मान 5 रख देते हैं, बी का मान 2 रख देते हैं। 5 माइनस 2 3 के बराबर होता है। 5 का क्यूब 125 माइनस में 2 का क्यूब 8, 125 में से 8 जाएगा तो 117 आएगा। वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 5 और 2 की। बस आगे क्या पूछा? a प्लस बी 5 2 मिला के 7, 5 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा भैया, 7 आ गया इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल है, फिर एकदम वैसा का वैसा ही। आपसे क्या कहा है कि a माइनस बी बराबर में 5 और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 31 दिया है। आपसे पूछा है a b का मान। लगाने की भी जरूरत नहीं, आसानी से लगा सकते हो। देखो आप डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है ना। इसका आपको मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। 5 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर b स्क्वायर का मान 31 माइनस में 2ab। ठीक है भैया, ये 31 इधर आएगा, यानी 25 बराबर में 31 माइनस में 2ab। 2ab इधर लेके आ जाओ, 25 को उधर लेके जाओ। 2ab बराबर में 31 माइनस में 25, यानी कि 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 6। ab बराबर कितना हो जाएगा? 3। ab बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर?
3 आ गया भैया, ए बी का मान आपसे पूछा था, ए बी का मान आ गया 3। ठीक है, बन रहा है, एकदम आसान सा सवाल है, देखो एकदम आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं भैया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। a माइनस बी बराबर 2, ए बी बराबर 15। आप फिर से वही कहानी, a माइनस बी बराबर में 2, ए बी बराबर में 15, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो a का मान 5 और b का मान 3, a का मान 5, b का मान 3 और 5 3 15, यानी a बराबर 5 आ गया और b बराबर 3 आ गया। अब जो पूछा है वहां पे मान रख दो, जो पूछा है उसका मान रख दो। किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 5 का क्यूब माइनस में 3 का क्यूब, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 आता है 16, 16 गुणे में, ठीक है भैया 16 गुणे में, और उसके बाद 5 का क्यूब 125, 125 में से 3 का क्यूब 27 घटा दो तो 98 आएगा। 16 और 98 का गुणा, 16 और 98 का गुणा, 16 अट्ठे 128 हासिल लगा 11, 128 यानी 12 का, 16 9 144 में 12 जोड़ देंगे तो 16 नवा यहां से देखो 128 आया ना, देखो यहां से एक बार देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर इतना, ठीक है तो 9, 25 माइनस 9 16 बना, ठीक है कोई समस्या नहीं है। 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 का क्यूब 27, 125 27 गया तो 16 अट्ठे 128 हासिल लगा 12 का, 16 नवा 144 और इसमें 12 जोड़ना है तो 156, 1568 बना इसका आंसर, 1568 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। देखिए 1568 आ गया इसका आंसर। ठीक है भैया, एकदम शानदार सा सवाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरह के सवाल बनते हैं, वैल्यू पुटअप मेथड से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखना हमेशा, अगर सवाल इजी लग रहा है, अगर लगाने लायक है तो लगा लो, लेकिन अगर लगाने लायक नहीं है तो वैल्यू पुटअप मेथड करो और उससे बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अगला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में 100 है, उसके बाद a/b का मान दिया है, a/b का मान दिया है 1:3, आपसे पूछा है ab का मान। देखो यहां से ये जो a बराबर है मान लेते हैं 1 नहीं 1 x है, और यहां से b बराबर मान लेते हैं 3 नहीं 3 x है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, a बराबर 1x, b बराबर 3x। आपसे क्या दिया है? a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू में 100, यही दिया है मेरे भाई, जल्दी बताओ, यही दिया हुआ है। अब यहां से देखो a प्लस बी का, यानी a का मान कितना है x, तो x प्लस में b का मान है 3x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में 100, यहां से ये हो जाएगा 4x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में 100। अब बताओ 4x का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 16x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर बराबर में 100। यहां से बताओ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे में 16, 100 बटे में 16, x स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है भैया, x का मान पूछता तो आगे लगा लेते। अब आगे देखते हैं कि क्या पूछा है। आपसे कहा है कि ए बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ए बी का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 3x, तो इसका मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर पूछा है, यानी कि 3 गुणे में x स्क्वायर पूछा है। x स्क्वायर का मान आपको पता है 16 बटे में 25, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 3 गुणे में 100 बटे में 16, यही आ जाएगा। अब यहां से इसको काट दो, जो कट रहा है 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 16 हो जाएगा, 25 4 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 बटे में 4, यानी कि इसका आंसर 4 एकम 4 कितना बचा? 3 7 4 अड़े 32 दशमलव में 75, 18.75 बना इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला 18.75। बताओ एकदम इजी सवाल है, जल्दी बताओ। इस तरह के सवाल रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम 29 मार्च 2016 को ये एग्जाम आपसे पूछा गया था, ठीक है ना, उस एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही लगाना है और कुछ नहीं है। ऐसे मैं आपको प्रीवियस ईयर और आने वाले करंट सवालों के, जैसे देखो वो सवाल पूछा गया था और ये सवाल आपसे बन गया, ठीक है, तो मैं ऐसे ही मिक्स करके कराता हूं। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के होते हैं, कुछ सवाल अपने से होते हैं जो आने के चांसेस होते हैं। जैसे इस पैटर्न का सवाल काफी मात्रा में आने के चांसेस है। अब अलजेब्रा की अगर मेरी क्लास आपने देखी होगी, या अगर आपने सरलीकरण की भी क्लास देखी होगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। अब मैं आपको एक शानदार सा ओरिएंटेशन बताता हूं कि कैसे ओरिएंट करना है चीजों को। शानदार तरीका मैं आपको बताता हूं। एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा
प्लस में 2b² हो जाएगा, प्लस में 2c² हो जाएगा, प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस में 2bc हो जाएगा और प्लस में 2ca हो जाएगा। आपने 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया। अब बिना मतलब आप किसी नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इक्वल करने के लिए 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग किया, इसलिए 1/2 नीचे आ गया। इसीलिए 1/2 कहां आ गया भैया, नीचे आ गया शानदार तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहां से अगला, देखो आगे का स्टेप में बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। सुनो ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहां से देखो, इसको हम अलग अलग करते हैं, तो 1/2 इसको a² लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, और इस 2ab को लेके आओ तो प्लस में 2ab, और जो ये 2b² है इसका b² लिख दो, जो 2b² है इसका b² लिख दो यहां से, तो आपने b² लिख दिया। ठीक है, इतना एक ब्रैकेट में करो, फिर आगे बढ़ो। आगे 2b² था, आपने एक ही b² लिखा, एक b² और बचा है, तो b² यहां लिखो, प्लस में 2bc, अब ये वाला प्लस में 2bc लिखो, और एक अभी c² है तो एक c² लिख दो, प्लस में आगे बढ़ते हैं। अभी बताओ आपके पास 2c² था, आपने एक ही c² का इस्तेमाल किया, मतलब अभी भी एक c² बचा है, तो c² प्लस में 2ca और प्लस में, अच्छा एक बात बताओ, आपने b² 2 बार यूज कर लिया, आपने c² 2 बार यूज कर लिया, लेकिन आपने a² एक ही बार यूज किया है, मतलब अभी भी आपके पास a² पड़ा हुआ है, तो a² आपने यहां से लिख लिया। बात समझ में आई, a² आपने यहां से लिख लिया भैया, तो a² हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां से देखो, ये जो इतनी चीज दिख रही है और ये जो इतनी चीज दिख रही है और ये जो इतनी चीज दिख रही है, एक शानदार चीज दिख रही है। ये क्या दिख रहा है, a+b का होल ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है a+b का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है b+c का होल ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है, b+c का होल ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, प्लस में c+a का होल ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है। ये वाली सारी चीज यहां पे आपको दिख रही है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम प्यार से समझते रहो। यानी कि मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना था कि ये होता है, किसके बराबर होता है ये, तो ये इसके बराबर होता है। मुझे सिर्फ आपको ये समझाना था, ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूले का ओरिएंट करके मुझे आपको समझाना था कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो उसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे सिर्फ यही आपको समझाना था। और इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग किया, फिर उसको एडजस्ट किया। जैसे ये 2² था तो एक ही a² लिया, और ये 2ab ले लिया, फिर 2b² था तो एक ही b² लिया, फिर एक और b² ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर c², फिर एक और c², ऐसे बस इसी को एडजस्ट किया लेफ्ट राइट करके इधर उधर। तो हमारे सुंदर सुंदर फॉर्मूले बन गए कुछ इस तरह से। तो हमारा काम बन गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि इसके बराबर ये होता है। मतलब फाइनली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां के इसके थ्रू, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जहां पे ये चीज लिखी हुई है a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में ab प्लस bc, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स a+b का होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में b+c का होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में c+a का होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा हम एकदम आसानी से लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही चीज मुझे आपको समझाना है। अब जो सवाल पूछा है, बताओ इसका मान पूछा है, आप इसका मान बता दो, यानी कि आप डायरेक्टली 1/2 a+b का मान आपको पता है, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में b+c का मान आपको पता है, यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस में c+a का मान आपको पता है 3 का स्क्वायर। आपने इस तरह से लिख दिया, आपने इस तरह से लिख दिया मेरे भाई, ठीक है ना, आपने इस तरह से लिख दिया एकदम शानदार तरीके से। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो 1/2, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 1 10 4 14, 14/2, यानी इसका आंसर कितना बन गया 7। जो हमसे सवाल पूछा था उसका आंसर आ गया 7। जो हमसे सवाल पूछा था भैया उसका आंसर आ गया 7। लेकिन अगर आपको यह चीज नहीं पता हो कि ये लिख सकते हैं, तो फिर आप इसका सवाल का आंसर बहुत मुश्किल से निकालेंगे और इवन निकाल भी नहीं पाएंगे।
बात समझ में आई? तो ये एक शानदार सी चीज आपको ओरिएंट करके रखनी है हमेशा से कि याद रखना, ये बहुत बार काम आता है, ये बहुत बार काम आता है। इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 1/2a ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। इसको अपनी नोटबुक में आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है भैया? चलो ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा है। देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है, डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, यही दिया है आपको, ठीक है? ये दे दिया है और देखते हैं कि आपसे पूछा क्या है। समझो ध्यान से, यहां से अब यहां से समझो, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला ऊपर वाले का होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है ना? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में से हम एक काम करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सारी चीजें माइनस में, ये सारी चीजें प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये अगर माइनस कॉमन ले लिया तो तीनों की तीनों प्लस में हो गई, और जो तीनों प्लस में थी वो माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ऐसा हमने देख लिया, ठीक है? अब ऊपर और नीचे को ध्यान से देखो, अब ऊपर और नीचे वाली चीज को ध्यान से देखो तो इससे ये कट जाएगा, मतलब फाइनली क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई माइनस में 1, नीचे माइनस 1 बचा है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई माइनस में 1, नीचे क्या बचा है भैया? माइनस में 1 बचा है, ठीक है भैया? अब यहां से देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता है, माइनस में 5, ठीक है, माइनस में 6 और c का मान है 10 डिवाइड बाई माइनस में 1। 5 6 11 माइनस 11 प्लस में 10 डिवाइड बाई माइनस में 1, यानी कि -1 बटे -1 आया, ऊपर -1 नीचे -1 कट गया, आंसर इसका बन गया कितना में? 1 बन गया आंसर, ठीक है भैया? 1 बन गया इसका आंसर। तो इस तरह का सवाल अगर बनेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आसानी से? क्योंकि कुछ नहीं दिया रहता है, बस आपको ध्यान से करना होता है। अगर चीजों को आप ध्यान से लगाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आप आसानी से लगा सकते हैं सवाल को। बस ध्यान से देखते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, मगन से पढ़ते चलिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताइए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से पढ़ो भाई। देखो इसको माइनस क्यों हमने कॉमन लिया, ये सोचना पड़ेगा आपको कि माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि ऊपर जो सारी चीजें उल्टा है, नीचे जो दिया वो ऊपर का उल्टा दिया है, इसलिए नीचे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपके पास कोई भी किताब होगी एडवांस मैथ की, उसमें ये सारे फॉर्मूले दिए होंगे। अगला देखो, a बराबर 874, b बराबर 875, c बराबर 877, तो आपसे इसका मान पूछा है। अभी तो ये मान निकाल के मैंने बताया था, इस बार माइनस दे दिया है, इस बार सवाल में माइनस दिया है, तो इसका एक सुंदर सा फॉर्मूला बनेगा। क्या बताया था मैंने? 1/2 ऑफ, इस बार यहां माइनस दिया तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो बनने वाला है, जल्दी बताओ, यही तो बनने वाला है भैया। अगर यही बनने वाला है तो फिर समस्या क्या है? 1/2, देखो ए का मान आपको पता है 874, तो 874 माइनस में बी का मान 875 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में बी का मान 875 माइनस में 877 का होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस में सी का मान 877 माइनस में 874 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है भैया, ये बन रहा है इस तरह से। अब यहां से देखो 1/2 ऑफ 874 में से 875 गया तो माइनस में 1 का स्क्वायर बना, प्लस में ये माइनस में 2 का स्क्वायर बना और प्लस में 77 में से 74 घट गया तो 3 बचा, यानी कि ये 3 का स्क्वायर बना। ठीक है भैया, ये 3 का स्क्वायर इस तरह से बन गया है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब यहां से देखो 1/2 बराबर का सिंबल है 1/2, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 2 होता है, और प्लस में 3 का स्क्वायर सॉरी ये 4 होता है, और ये प्लस में 4 ये होता है। अब देखो 9 4 13 1 14, 14 बटे में 2, 14 बटे में 2 बना, 14 बटे 2 का मतलब आंसर कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेम टू सेम सवाल है भैया, अभी इसी तरह का सवाल आपने लगाया था, एकदम वैसा का वैसा ही सवाल है, कुछ भी अलग नहीं किया आपने इसमें, जैसा अभी आपने किया था एकदम वैसा का वैसा वही फॉर्मूले पे डिपेंड सवाल है। अगला देखो, a बराबर 9, b बराबर 10 और c बराबर 11 है, तो इसका मान पूछा है। अब यहां से देखो, यहां समझो कि a बराबर a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc का मान आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे इसका मान पूछा है, कैसे लगाना है क्या करना है सब कुछ बता रहा हूं, सुनो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस में सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, अगर ये फॉर्मूला है तो आप अपना ओरिएंट यहां से कर सकते हो, क्योंकि इसके बराबर में आपको एक और फॉर्मूला पता है, यानी कि हम इसी फॉर्मूले को जब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस में c माइनस a का होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझते चलो, क्लास अच्छी है, बहुत शानदार से अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा भैया, लेकिन समझना आपकी जिम्मेदारी है, मन से समझते चलो, ठीक है। कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ूंगा ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी, अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, a b c का मान डायरेक्ट रखो, यहां से a का मान कितना है 9 प्लस b का मान कितना है 10 प्लस c का मान कितना है 11, रख दिया इंटू में 1/2 इंटू में यहां से a माइनस बी, तो 9 माइनस 10 कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी 10 माइनस 11 -1 का स्क्वायर और प्लस में c माइनस 11 माइनस 9 2 का स्क्वायर। ये बन गया है, ये बन गया भैया, ठीक है, ये बन गया, आपने आसानी से निकाल लिया। अब यहां से देखो ये कितना हो गया 11 9 20 10 30 गुणे में 1/2 गुणे में इसका देखो ये आ जाएगा 1, ये 1 प्लस में 1 प्लस में 2 दूनी के 4 4 1 5 1 6 यानी गुणे में 6। इसने इसको काट दिया 3 बार में और 30 3 90, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया 90 बन गया भाई, 90 बन गया। ऐसे ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और आप लगा नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, मन से लगाना, ईमानदारी से लगाना है, एकदम आ जाएगा। बहुत आसान आसान सवाल होते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस घबराना नहीं है, सवाल ऐसे होते हैं तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना है। देखो ये सवाल सेम टू सेम पिछला जैसा है, जैसे वहां पे 9 10 15 दिया था वैसे ही यहां पे 115 116 117 दिया है, यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1/2 बाहर ले लो, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में a c माइनस a का होल स्क्वायर। यही बनने वाला है इसका फॉर्मूला, बात समझ में आई, ये इसका फॉर्मूला बनने वाला है। a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दो, यानी कि तीनों को जोड़ोगे 115, देखो 115 प्लस में 116 प्लस में 117, ठीक है। यहां 1/2 रखो और गुणे में यहां से बताओ 115 में से 1 का 116 घटेगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 116 में से 117 गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 117 में से 115 गया 2 का स्क्वायर 4, यानी यहां से देखो कितना आ गया, इनको जोड़ो 1/2 गुणे में 7 6 13 13 और 5 18 को 8 1 2 3 3 1 4 और 1 2 3 348 गुणे में ये कितना 6, ठीक है। इसने इसको काट दिया 3 बार में, 3 3 अड़े 24 को 4 3 चौको 12 12 दो 14 3 चौको 12 3 3 9 9 1 10 1044 बना इसका आंसर। 1044 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, 1044 बन गया। सेम टू सेम सवाल है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बताया आपको, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा भी इसमें डिफरेंस नहीं किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम सेम टू सेम सवाल पूछा है,
सेम टू सेम सवाल पूछा भैया रेलवे के एग्जाम में। तो क्या दिया है, ए बराबर 128, बी बराबर 130, सी बराबर 132। यहां 2 का गैप है, देखो डायरेक्ट लगाओ, 128, 132 और 130 को जोड़ना है। 128 प्लस 130 प्लस 132 डायरेक्ट आप जोड़ दोगे इन तीनों के, और 1/2 यहां रहेगा गुणे में। अब देखो दो दो संख्या का क्या करना है बताओ, दो दो संख्या को घटा के उनका स्क्वायर करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। दो दो संख्या को घटाओ। अब देखो 128 में से 2 घटाओगे कितना, ये 2 का स्क्वायर 4 यहां 130 में से ये 4 यहां, 4 का स्क्वायर देखो ये कितना, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में, और ये बताओ 132 में से 128 घटाओगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, यहां पे 4 का स्क्वायर आएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो। यहां से देखो 8 2 10 को 0 और 3 3 6 6 3 9 और यहां से 1 2 3 390 आ गया, और बटे में 1/2 नीचे रहेगा, और गुणे में 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और 4 का स्क्वायर 16 16 8 24, यानी कि इसने काट दिया इसको 12 बार में। 12 जुड़िया 0, 12 9 108 और 12 36 और 10 46, 4680 बना इसका आंसर। देखो ये वाला बन गया। यानी एग्जाम देखो अभी जैसा मैंने सवाल कराया वो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 के सेकंड पाली में ये सवाल आया था भैया। शानदार सा सवाल है, शानदार से अप्रोच के साथ आपको लगाना है। ऐसे सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं और ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो कितना मजा आ जाता है। ये भी बताओ सेम टू सेम सवाल, अरे ये तो शायद है अभी रिपीट कर गया क्या, अभी तो शायद 115 वाला बताया था, ये 115 वाला रिपीट कर गया एक सवाल, कोई बात नहीं इसको छोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल यहां पे देखो, कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, a + 2b बराबर में 55, ठीक है, a + 2b बराबर में 55, a + 2b बराबर में 55 और a - 2b बराबर में -13, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। 2a बराबर में कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 55 में से गया तो 42, a का मान कितना आ गया 21, ठीक है ना, a का मान 21 आ गया। आपसे किसका मान पूछा है, आपसे b का मान पूछा है, आपसे किसका मान पूछा है, b का मान पूछा है, ठीक है। यहां वैल्यू पुट कर दो, a + 2b बराबर में 55 आपको पता है, a का मान 21 है, प्लस में 2b बराबर में 55 है, ये 21 उधर जाएगा तो 34 बचेगा, 2b बराबर में 34, 2b बराबर में 34, तो यहां से b बराबर में कितना आ जाएगा 17 बन गया b का आंसर। आपसे b का मान पूछा था, 17 बन गया भैया b का आंसर। बताओ एकदम आसान सवाल है। अगला सवाल देखो यहां से देखो a/2b बराबर में 3/2 दिया है, 2 से 2 कट गया, यानी कि a/b बराबर कितना आएगा 3/1। अब किसका मान पूछा है, जो मान पूछा है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 2a प्लस में b डिवाइड बाई a माइनस में 2b, ये आपको दिया हुआ है। अब डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट करो, 2a का मतलब a का मान 3 है तो 2 गुणे में 3 प्लस में b का मान 1 है तो प्लस में 1 डिवाइड बाई a का मान है 3 माइनस में 2 इंटू में b का मान है 1। यहां से बताओ 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2, यानी कि ये आया 7 के बराबर है। किसके बराबर है, 7 के बराबर है। एकदम आसान सवाल है भैया, एकदम आसान सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं और आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखते हैं इसको कैसे लगाना है। देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/c बराबर 30। आपसे इसका मान पूछा है। चलो देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 20 एंड 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c बराबर में कितना दिया है 30। आप एक काम करो भैया, आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को एक काम कर दो, दोनों को गुणा कर दो आपस में, इसका गुणा कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी, आवाज आ रही ना, वॉइस इज ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। a प्लस बी प्लस सी का गुणा इसमें कर दो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। गुणा करोगे तो इधर भी इसका भी गुणा होगा, तो 20 गुणे में 30 हो जाएगा। ठीक है, आपने गुणा कर दिया, 20 गुणे में 30 हो गया। ठीक है, यहां पे देखो लग रहा है 30 दो बार आ गया है, तो इसको गुणा करो, 20 गुणे में 30 हो जाएगा। ठीक है, आपने गुणा कर दिया। अब इसका गुणा करो, जरा अंदर ले जाओ, गुणा करो। a का गुणा 1/a में होगा तो a बटे में a हो जाएगा, प्लस में a का गुणा इसमें होगा तो a बटे में b हो जाएगा, प्लस में a का गुणा इसमें होगा, ये 1/c है, a का गुणा इसमें होगा तो a बटे में c हो जाएगा।
प्लस में, b का गुणा इसमें होगा तो b बटे में a हो जाएगा प्लस में, b का गुणा b में हुआ तो b बटे में b हो गया प्लस में, और b का गुणा इसमें होगा तो b बटे में c हो गया। शानदार सा वैसा ही कुछ बनने जा रहा है लग रहा है। c का गुणा इसमें होगा तो c बटे में a हो जाएगा प्लस में, c का गुणा इसमें होगा c बटे में b हो जाएगा प्लस में, c का गुणा इसमें होगा तो c बटे में c हो जाएगा, बराबर में 20 गुणे 30 600 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 600 बन जाएगा भैया, 600। इसका आंसर कितना बन गया? 600 बन गया। तो आपने इसका आंसर निकाला 600। अब देखो यहां से कुछ आपको कटता हुआ नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखो। तो a से a कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? 1, और b से b कैंसिल हो गया, यानी यहां पे क्या बचा? 1, और c से c कैंसिल हो गया, यानी यहां पे क्या बचा? 1। तीन चीजें यहां पे कैंसिल हो गई हैं, यानी कि फाइनली यहां पे क्या बचा? प्लस में a बटे में b, प्लस में इसको हम a बटे में c लिखेंगे, प्लस में b बटे में a लिखेंगे, प्लस में 1 है b बटे में c लिखेंगे, प्लस में c बटे में a लिखेंगे, प्लस में c बटे में b लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे, बराबर में 600। ठीक है। अब देखो एक यहां पे 1 है, यहां पे समझो, एक यहां पे 1 है, एक यहां पे 1 है, और एक यहां पे 1 है। ये तीनों मिलके 3 हो जाएंगे, 3 उधर जाके घट जाएंगे, और ये जो बचा है वो वही बचा है जो आपको चाहिए। a प्लस b, फिर क्या है? b बटे a, प्लस में देखो a प्लस बी यहाँ है, और b बटे में a कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। प्लस में फिर क्या चाहिए आपको? b बटे में c चाहिए, प्लस में c बटे में b चाहिए। तो देखो b बटे में c यहाँ पे है और c बटे में b यहाँ पे है। प्लस में फिर क्या चाहिए आपको? c बटे में a चाहिए, और प्लस में a बटे में c चाहिए, वो भी है। और ये सारी चीजें मिल गई, सारी चीजें मिल गई। उसके बाद एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसका मान 600 में से आपको 3 घटा देना होगा, यानी कि 597 इसका राइट आंसर बनेगा। 597 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 597 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। भैया आपने निकाल लिया आंसर, 597 बनेगा। बहुत इजी सवाल है, देख के बस घबराना नहीं है आपको, देख के बस घबराना नहीं है, प्यार से लगाना है, आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा है। बताओ एकदम इजी है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलिए, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी। आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है और आज का ये सेशन का ये आखिरी सवाल था। ठीक है भैया, मिलते हैं कल अगले सेशन के साथ कुछ अच्छे अलजेब्रा के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना। ठीक है भैया, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल।